हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईटी स्टॉक्स की। आपने देखा होगा आज की डेट क्या, इस पूरे हफ्ते में जो लास्ट वीक ट्यूसडे से चला आ रहा है उसमें बड़ी गिरावट आपने देखी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी आपके लिए आईटी स्टॉक्स को क्यों लेके आया हूँ। देखिए आईटी स्टॉक्स आपने देखा होगा बहुत ज्यादा दूर चले गए थे, और दूरी सही जाए ना, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब की इस वीडियो में बात करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन वही होगा, अब क्या करें, खरीदें क्या या बेच दें। क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए क्वेश्चन इस टाइम का। लेकिन एक एक करके इन स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। हम यहाँ पे आईटी सेक्टर के जिन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स के। इसमें आज की डेट में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली टेक महिंद्रा में, माइंडट्री में, टीसीएस जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडियन शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो इसमें जब 3-4% की गिरावट आएगी तो निफ्टी सेंसेक्स तो हिल ही जाएगा। कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज, नौकरी.com, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फी, एलटीआई, एम्फेसिस, इनको देखिए अब आप। और मैं आपको पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेस पे यही कहे आ रहा था कि आपको अगर फ्रेश एंट्री करनी है और अगर आपका प्राइस काफी दूर निकल गया है मूविंग एवरेज से तो अवॉइड करें। तो अब देखिए मैं इन्फोसिस से स्टार्ट करूंगा। अब टीसीएस से क्यों नहीं, अब आप कहोगे टीसीएस से क्यों नहीं, ये मंथली चार्ट है इन्फोसिस का। आप खुद सोचिए, इन्फोसिस के अगर चार्ट को आप देखते हो तो 2010 में जिस आरएसआई लेवल पे ये था 77 के लेवल के आसपास ये था, उसी आरएसआई लेवल पे अभी भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है। आप देखिए मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में ये स्टॉक 500 के लेवल से 1400 के लेवल तक आया है। और आप खुद सोचिए, क्या इतनी दूर पे आप मंथली के हिसाब से लॉन्ग टर्म में इस पे इन्वेस्ट करने को तैयार होगे, और इस लेवल के आरएसआई पे वो भी तैयार होगे? कितना रिस्क आपका है यहाँ पे, जरा सोचिए। डेफिनेटली एवरीबॉडी विल से आई विल अवॉइड इट नाउ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, मूविंग एवरेज के नियर थी, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी छोटे टाइम फ्रेम में जब वीकली के हिसाब से देखोगे, नो डाउट। बट आप देखिए कितनी दूरी बन चुकी है, और ये जो दूरी है ना वो सही जाए ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज बाय क्लोज टू मूविंग एवरेजेस। और अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा है कि दूरी बन चुकी है तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलिए। और आरएसआई देखिए कहां आ चुका है, ये इन्फोसिस की बात हो रही है। और पिछले मंथ की जो डरावनी कैंडल जो बनी है, ये डरावनी कैंडल मैं इसको कहता हूं। देखिए ये डरावनी कैंडल पूरा का पूरा अपर शेडो और कोई बॉडी नहीं। अब इसका लो ब्रीच होगा तो हमारे पास और एक्सपेक्टेशन होगी इसके डाउन साइड आने की। अब इसी चीज को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि लेके चलूंगा डेली पे। फिर आप कहोगे यार फिर कैसे पैसे कमाए जाए इसमें, तो आप ये देखिए ये सिचुएशन ऐसा है कि इस वीक से स्टार्ट नहीं हुई है। ये जो वीक है ना आईटी इंडेक्स में, ये जनवरी के ये जो मिड ये स्टार्टिंग है ना, तो यहीं से ये चीजें स्टार्ट हो गई है। इसको मैं आपको कहता हूं ना कि इस तरीके से जो ज्वाइंट की फॉर्मेशन होती है, ये ज्वाइंट का फॉर्मेशन जिसमें एक सेंटर कैंडल और ये आप देखिए यहां से स्टार्टिंग होती है, और ये इंपल्स मान के चलो इसका, ये करेक्शन और फिर से अगली इंपल्स स्टार्ट हो रही है। तो इस टाइम पे अब आप कहोगे यार कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सकता है। देखिए ऐसे टाइम पे जब अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करने तो आपको इंट्राडे में बहुत ही शॉर्ट टाइम पे अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत बढ़िया, जो 5 मिनट 10 मिनट फ्रेम पे आप अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि ये ज्वाइंट फॉर्मेशन में यहाँ पे 25 जनवरी वाले वीक में बढ़िया अपॉर्चुनिटीज थी, और उसी तरीके से आने वाले वीक में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब बात आती है यार मंथली पे तो इतनी दूर है, काफी दूर। आरएसआई देखिए कहाँ चला गया था, 80 पे चला गया था जब ये पीक पे था। आप खुद सोचिए पे वापसी होगी कि नहीं होगी। अब थोड़ा सा करेक्शन होते होते ये आरएसआई आया 60 के आसपास इर्द गिर्द, देखिए जरा। बट आरएसआई ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुका है, तो 1200 के आसपास अगर सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है, और वापसी यहाँ पे होती है। और वापसी देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, देखिए वहां वापसी हुई है कि नहीं हुई। तो अगर जब भी आपको वापसी देखने को मिलेगी ना, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, और वहीं से ही धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे भी आता हूं। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, देखा आपने। इस इंपल्स में इस वाले वीक में नहीं, देखिए यहाँ पे जो 25 जनवरी वाला वीक था, देखिए 4 दिन बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी सिंपल शॉर्ट की। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे अब इस पूरे के पूरे डेली के टाइम फ्रेम को यहां से लेके अब तक की सिचुएशन को समझिए आप।
आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एकदम मार्केट गिर गई। देखिए मार्केट एकदम नहीं गिरती, पूरी तैयारी पहले से सेट बैठती है, ये देख सकते हो आप। इसीलिए पिछले कुछ दिन में अभी कल परसों मैंने आपको एशियन पेंट के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो। मार्केट में एक बार आप ये हो जाते हो ना कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट को कभी भी हो एक एक डायनेमिक चीज है ये अप साइड जा सकता है, बहुत डाउन साइड जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट अपना रिएक्शन देती है ना, और आपके एक्शंस उसी के बेस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे चली गई तो आप अगेंस्ट जा रहे हो, भैया फ्लो के साथ जाना है। जब फ्लो के साथ आप जाओगे तो आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फ्लो के साथ जाना है। और अगर आपने फ्लो के हिसाब से सोचा तो ठीक है, अदरवाइज अपने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आपको रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इस पूरे के पूरे सर्कल को आप देखोगे तो देखिए जरा क्या सिचुएशन है, बिल्कुल। और उसके बाद लोअर हाई बना और आज की डेट में पेन आ गया, ये देखिए ये लोअर हाई बना, आज की डेट में पेन आ गया। लेकिन ये पेन और आगे बढ़ सकता है अगर ये चीज़ें यहाँ से फिर से इसका सपोर्ट जो है नहीं मिला, और ये 40 के आसपास से सपोर्ट नहीं मिला और ये नीचे गया, तो ये पेन बढ़ सकता है। और ये पेन इन्फोसिस के शेयर को काफ़ी नीचे तक लेके जा सकता है, इसको याद रखे मैं कहूँगा। अगर ये चीज़ें यहाँ पे ये लेवल टूटता है तो काफ़ी पेन यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, डर, जो डर होता है ना, डर उस बहुत बड़ा इमोशन है। उस डर की वजह से जब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, कुछ वॉल्यूम के बड़े टावर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके बाद सेलिंग यहाँ पे एग्रेसिव हो जाती है। अब ये तो इन्फोसिस का शेयर रहा, मैं टीसीएस की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखिए टीसीएस में आप देखिए जनवरी पे हम कहाँ पहुंच गए थे भाई, जनवरी पे हम 3200 के लेवल पे, और देखिए कितने पीक पे पहुंच गए थे आरएसआई पे, देख रहे हो आप, आरएसआई वॉज 76 के लेवल पे। क्या आपको लगता नहीं ये करेक्शन आनी चाहिए? मुझे तो डेफिनेटली लगता है एक बढ़िया करेक्शन आ जाए, मज़ा आ जाएगा, जब ये 2400 के लेवल के आसपास भी आएगी। लेकिन अब ये जो करेक्शंस आपके लिए आएंगी ना, ये आने वाले टाइम की जो भी करेक्शंस आपके लिए तैयार हुई है, चाहे वो 200 400 500 पॉइंट आएंगी, तो इसका रिजोल्यूशन आपके लिए एक फ्रेश एंट्री का मौका होगा। और जिस तरीके से मार्केट इतने ऊपर चली गई है, तो ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। अब ये देखिए किस तरीके से ये शेयर भी, टीसीएस का शेयर, ये वीकली चार्ट है, इम्पल्स 2 हफ्ते का करेक्शन और फिर से इम्पल्स स्टार्ट हो गया। और अगर ये इन लेवल से नहीं गया तो फिर सोचिए इसने कहाँ आना है। अगर इस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको 2600 के लेवल पे। मैं क्लियरली अभी कह रहा हूँ आपको, अगर ये सपोर्ट नहीं मिला 2950 के आसपास का गिरना स्टार्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे, और तब तक आरएसआई भी हमारी इस रेंज में पहुंच जाएगा। ये टीसीएस की बात है, और टीसीएस का, और तब तक आपके पास शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज है। लीजिए आज की सेलिंग देखिए, आज की हैवी सेलिंग देखिए टीसीएस की, बिल्कुल हैवी मैं कहूँगा इसको। क्यों? आप देखिए इम्पल्स बनी, 2 दिन का हॉल्ट पीरियड, और आज जबरदस्त हैवी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। और 2600 के लेवल पे अगर आएगा तो किसका सपोर्ट मिलेगा? डेली पे 200 की जो ये लाइन है, ये सपोर्ट का काम डेफिनेटली करेगी, तो याद रखें। और इस पूरे के पूरे जर्नी में, इस पूरी की पूरी जर्नी में ऐसा नहीं कि एकदम फॉल हो जाता है। इस जर्नी में क्या होता है, अप डाउन करके फॉल आपको देखने को मिलता है। और जो शॉर्ट साइड की ट्रेड्स होती है ना, उनको एकदम ये मत सोचिए कि आपने बिल्कुल सोच लिया रिजल्ट की यहाँ से यहाँ तक। इनको छोटे छोटे साइकिल्स में यूज कीजिए। छोटे छोटे साइकिल्स मतलब डेली के हिसाब से, इस तरीके से आप शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। अब टीसीएस इन्फोसिस के बाद जरा एचसीएल को देख लेते हैं, वह उसके क्या हाल है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अगर यहाँ पे ये चीज़ें, ये सपोर्ट मैं कहूँगा काम नहीं करता, तो बियरिश क्रॉस फॉर्म होगा जो इसको बहुत ही नीचे लेके आ सकता है। देखिए इतनी दूर की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी यहाँ पे लोगों को अभी, बट जिस तरीके से ये पीक पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है ना, ये देखिए ये पीक पे प्रॉफिट बुकिंग आप देखिए किस तरीके से देखने को मिली है, देख रहे हो आप ये। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है, और बहुत टाइम से बहुत रैली हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी यार एक अच्छा खासा करेक्शन आए, और अच्छा खासा करेक्शन हर किसी की उम्मीद होती है। और अगर ये सपोर्ट यहाँ पे एक्ट नहीं करता तो धीरे धीरे हमारे पास आने वाले कुछ महीनों में इन लेवल्स के आसपास तक ये देखने को मिल सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बाद हम चलते हैं टेक महिंद्रा की तरफ। जरा देखिए टेक महिंद्रा डेली, देखिए सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। वीकली पे आप, मंथली पे देख सकते हो टेक महिंद्रा को, ये देखिए बिल्कुल सेम इनडिसीजन, यानी कि नीचे को धकेल रहा है। और अगर मैं लेवल के हिसाब से बात करूं, और ये ऐसा नहीं कि यहीं से ये आने वाले टाइम पे ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हैं। देखिए हर कोई इंतजार कर रहा है एक डीप करेक्शन की ओर, और डीप करेक्शन आपको लेके आ रही है 200। तो याद रखें इस 200 डेली का सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर बियरिश क्रॉस हमारा डेली पे बनता है तो ये हमारा अगला टारगेट होने वाला है। टेक महिंद्रा के बाद जरा विप्रो को देख लेते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये देखिए
कहाँ जा रहे हैं, हर कोई उसी डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और सेम ये 1 फरवरी वाला अगर आप देखोगे तो ये लोअर, इसके बाद देखिए मजबूती देखने को मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं आप जरा देखिए कि स्टॉक को। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये वीकली का स्ट्रक्चर उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है ना, ये जो 1 फरवरी का जो लो पॉइंट है वो अगर एक्ट नहीं करता आईटी स्टॉक्स में, तो ये हमारे बियरिश क्रॉस डेली पे बन के ये 200 की मूविंग एवरेज की तरफ इनका रुख है। मेरा मतलब यह रुख, आप सोचोगे नहीं भैया मैं अभी इसकी 320 की कॉल खरीद लेता हूँ, पुट खरीद लेता हूँ 320 की, कि अगर आपको इस तरीके से सोचना तो धीरे धीरे छोटी छोटी साइकिल्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं इन बिटवीन। और उस अपसाइड में जो है आपका जो टाइम वैल्यू है किस तरीके से वो एक्शन होगा तो आपको पता ही है। अब मैं आपको और स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे हमने यहाँ पे नौकरी, कोफोर्ज और एम्फेसिस एलटीआई को भी हम जरा देखते हैं। नौकरी, कोफोर्ज, एम्फेसिस एलटीआई। देखिए नौकरी के शेयर को देखिए कितनी बड़ी दूरी, और ये दूरी अब देखिए सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और सेलिंग स्टार्ट होते ही अगर इसका सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे 4200 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, और उसके बाद 200 का सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप देखिए क्लियरली यहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है कंप्लीटली बहुत सारे आईटी स्टॉक में। और नौकरी के बाद अब हम देखते हैं एलटीआई को। एलटीआई के स्टॉक को देखिए अब आप किस तरीके से भागा था और कितनी दूरी मंथली पे हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म वाले लोगों को मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, मौके आपके पास आएंगे। फिलहाल सिचुएशन ऐसी लग रही है कि बियरिश क्रॉस, क्योंकि डेली बहुत टाइम से आईटी स्टॉक्स में मई के बाद इसको पूरा ऑलमोस्ट 8-10 महीने होने को जा रहे हैं कि ये बुलिश जोन में ही है। एक बड़ी करेक्शन अभी तक आई नहीं है। ये बड़ी करेक्शन ऐसे नहीं कि कुछ हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, और वो दिखनी भी चाहिए जिस तरीके से ये भागे हैं स्टॉक्स एलटीआई के बाद। बट आप सोचोगे यार ये बहुत दूर है, लेकिन ये एक साथ, ये फॉल जो है ना वो एक साथ नहीं आता। इस फॉल को आने के लिए आपको जैसे 2-4 हफ्ते ये नीचे गया, अगले 2-4 हफ्ते अप आया, यानी कि लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रहेगी। उसी तरीके से आप अभी तक भी देख लो, अगर इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 4400 से लेके 3800 तक आने में कितना टाइम लगा आप ये देख सकते हो। 13 जनवरी से लेके अब ये 1 से सवा महीना आपको लग चुका है, उसमें लोअर हाई ये बना। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी होगी, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। अब सिचुएशन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी ऐसी। तो आने वाले टाइम पे आपको मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग लोअर हाई लोअर लो की सीरीज देखने को मिलेगी, तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और सब कुछ आपके गोल के ऊपर है कि आपका टारगेट क्या है। जो लोग लंबे टाइम वाले गोल वाले लोग हैं उनको पता है भैया ये करेक्शन आएगी, ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो हमारा स्टॉप लॉस हम उठा के ऊपर लगा देंगे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं जो लंबे टाइम वाले। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो इस हिसाब से, जो डेली टाइम फ्रेम वाले लोग हैं, वीकली वाले को तो पता ही है ये नीचे आएगा, ये 200 SMA तक डेली पे आएगा, तो यहाँ पे भैया 3000 के आसपास इसका सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं अभी आपको कोफोर्ज के शेयर को और दिखाता हूँ। देखिए कोफोर्ज यानी कि NIT टेक्नोलॉजी, जरा देखिए जरा कोफोर्ज के शेयर को क्या सिचुएशन बना रहा है वीकली पे। देखिए आप कहोगे यार ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनती हुई दिख रही है, देखिए जरा, दिख रही नहीं दिख रही। तो ये सिचुएशन ये अब आने वाले एक मैं कहूँगा कैसी सिचुएशन है देखिए। तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी जिस तरीके से यहाँ सिचुएशन चल रही है वीकली पे। तो कहीं ना कहीं ये आएगा 200-400 रुपये और डाउन आने की कोशिश करेगा। साथ के साथ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भैया ये आधे प्राइस पे मिलने लग जाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग एक रिस्पेक्ट मैं कहूँगा, एक प्रॉपर हमको यहाँ पे करेक्शन चाहिए। ये देखिए बियरिश क्रॉस की तरफ आएगा तो ये इन सपोर्ट लेवल 2300 का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर 200 हमारे पास इंतजार कर रहा है। 200 इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस आईटी स्टॉक्स को हम आने वाले टाइम पे ट्रैक करते रहेंगे, जो इनके जंप्स भी इन बिटवीन आपको देखने को मिलेंगे तो उनको भी हम ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल ये कोफोर्ज के बाद अभी हमारा कौन सा स्टॉक बचा हुआ है जरा उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास एम्फेसिस बच गया। अभी देखिए एम्फेसिस पे नजर डालते हैं। एक एम्फेसिस के शेयर को जरा तसल्ली से देखते हैं। देखिए मैं पूरा का पूरा आईटी बास्केट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्फेसिस को अगर मैं देखूँ ये डेली टाइम फ्रेम है, आप ये देख सकते हो क्लियरली, प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। और यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जो चल रही है, तो अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारे पास फिर से वही चीज़ है 50 का सपोर्ट। अदरवाइज हमारे पास और डाउन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। तो इन बिटवीन जो जंप्स आएंगे ना आपके पास, इन बिटवीन जो जंप्स आएंगे वो आपको बहुत ध्यान से, और शॉर्ट साइड की भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो
छोटे छोटे टाइम फ्रेम वाइज ग्रैब करनी है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंट्राडे में किस तरीके से शॉर्ट करना है वो आपको बताया गया। ऑप्शंस के थ्रू शॉर्ट कर सकते हो, नॉर्मल कैश सेलिंग के थ्रू शॉर्ट कर सकते हो, और ओवरऑल पिक्चर आप देख रहे हो पूरे आईटी इंडेक्स की। तो ये आईटी इंडेक्स में मैं आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। ये देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख रहे हो आप। पहले हम जिस तरीके से कहते थे भैया ये लायंस अटैक बन गया, ये मई में लायंस अटैक बन गया, ये अगस्त में लायंस अटैक बन गया, आपको बिल्कुल शेयर किया गया था, लेकिन फिलहाल दूरी बहुत बढ़ चुकी है। आरएसआई देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स का 80 के लेवल पे जा चुका है, जो कि पूरे के पूरे अब तक जब से ये है यहाँ पे 2009 में भी उसी लेवल पे गया था। क्या आपको लगता नहीं है प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए? तो भाई हमें तो क्लियरली लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और एक डीप करेक्शन की तरफ डिमांड अभी है आईटी स्टॉक्स में, और उसकी तरफ आईटी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इन प्रोग्रेस है। ये देख सकते हो आप, ये वो इन प्रोग्रेस है, और चाहे डेली हो चाहे वीकली हो, एंड इन बिटवीन आपको जंप्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम वाइज उनको देखते रहें। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।